इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है, बता दें कि बरौली के माननीय विधायक व बता दें कि मुख्य सचेतक यानी कि दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हमारे साथ माननीय मंजीत सिंह जी हैं। स्वागत करेंगे और फिर इनसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। सर, कल माननीय मुख्यमंत्री जी समृद्धि यात्रा को लेकर आपके बरौली के पावन धरती पे पधार रहे हैं। तैयारियां तो काफी चौकस की गई है। हेलीपैड वगैरह का भी हमने वीडियो वगैरह दिखाया, सभा स्थल का भी दिखाया। और क्या कुछ विशेष होने वाला है कल बरौली के लिए? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का ये 16वां यात्रा है और 16वां यात्रा जो माननीय मुख्यमंत्री जी समृद्धि यात्रा पर आ रहे हैं। गांधी के धरती पश्चिम चंपारण से माननीय मुख्यमंत्री जी ने समृद्धि यात्रा का शुरुआत उन्होंने किया था। उसी सिलसिले में पूर्वी चंपारण, सीवर, सीतामढ़ी होते हुए कल का क्षण इस गोपालगंज और विशेषकर बरौली के लिए ऐतिहासिक क्षण है कि मुख्यमंत्री जी हमारे निर्वाचित विधायक के रूप में जब हुए उसके बाद नए वर्षों में पहली बार समृद्धि यात्रा के क्रम में वह बरौली में आ रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी बिहार के समृद्धि के साथ साथ गोपालगंज और बरौली की समृद्धि विकास के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणा भी मुख्यमंत्री जी के द्वारा की जाएगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, 300 करोड़ से अधिक योजनाओं का वह शिलान्यास भी करेंगे, उद्घाटन भी करेंगे। और मुख्यमंत्री जी जब प्रगति यात्रा में इस गोपालगंज जिले में आए थे तो मुख्यमंत्री जी ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की थी। उसमें तटबंध का बर्तदर से लेकर सिपाया तक था, वो 300 करोड़ से अधिक की योजनाएं थी। मुख्यमंत्री जी प्रेमनगर आश्रम के बाद सीधे बतर्दे जाएंगे। वहाँ निर्मित बांधों पर जो कालीकरण की जा रही है उसकी गुणवत्ता का स्वयं अवलोकन करेंगे और उसके बाद वहाँ पे स्टॉल लगाए जा रहे हैं। उस स्टॉल में जो कृषि विभाग से संबंधित जितनी भी योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई गई है उस योजनाओं का अवलोकन करेंगे। फिर पशुपालन विभाग के द्वारा जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, मत्स्य पालन, गव्य पालन, उन सब योजनाओं के पूरे रूप से एक तरह से वो समीक्षा करेंगे। और लौट कर जब आएंगे वहाँ से तो सीधे जो बरौली में आपके नए प्रखंड अंचलों का निर्माण हो रहा है उसकी जांच करेंगे। फिर विभिन्न स्टॉल को देखेंगे और जो 300 करोड़ के से अधिक की परियोजना है उसका मुख्यमंत्री जी उद्घाटन शिलान्यास करेंगे। फिर आपके जीविका समूह से भी मिलेंगे और CHC केंद्र का फिर वो अपने से देखेंगे कि क्या व्यवस्थाएं हैं अस्पतालों की। और सीधे उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बरौली में जाएंगे। वहाँ विवेकानंद सभागार में पूरे जिले के योजनाओं की समीक्षा माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से की जाएगी। और फिर मुख्यमंत्री जी जन संवाद करेंगे और एक बड़ी सी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। अच्छा, जब भी माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार आते हैं, बिहार के गोपालगंज में आते हैं और गोपालगंज के बरौली में इस बार आ रहे हैं, पहली बार आप बरौली के विधायक बने हुए हैं, तो किस प्रकार से मंजीत बाबू की तैयारी है? क्योंकि आम जनता तो एकदम उत्साहित है। मंजीत बाबू की क्या तैयारी है मुख्यमंत्री जी के लिए? नहीं, आप देखिए, जब भी हमारी तो लंबी समय से राजनीति हो गई और 28 वर्षों से बैकुंठपुर की राजनीति हम करते रहे और वहाँ से जब भी हम विधायक रहे तो नीतीश कुमार जी हर मौके पर बैकुंठपुर आते थे। आप देख लीजिए, जब नीतीश कुमार जी केंद्र मंत्री थे और जब यहाँ लालू प्रसाद यादव की शासन था उस समय भी ब्रजकिशोर हॉल्ट का उद्घाटन करना था तो मुख्यमंत्री जी उस समय में भी बैकुंठपुर में आए थे और उन्होंने ब्रजकिशोर हॉल्ट का उद्घाटन किया था। फिर कई बार पिताजी की जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री जी आए और उसमें लाखों करोड़ की योजनाओं का सौगात बैकुंठपुर को दिया। ब्रजकिशोर नयन सिंह पॉलिटेक्निक कॉलेज के उद्घाटन समारोह में भी मुख्यमंत्री जी आए थे। तो बार बार वहाँ आते रहे और फिर यह मेरा सौभाग्य और बरौली की जनता का सौभाग्य है कि यहाँ से जब हम विधायक बने तो मुख्यमंत्री जी यहाँ पर भी आ रहे हैं। और कल बरौली के लोगों को, गोपालगंज वासियों को अपार खुशी है कि समृद्धि यात्रा के क्रम में वो बरौली में आ रहे हैं। तो एक तरह से हमने जहाँ भी राजनीति की, राजनीति का केंद्र बिंदु वहीं रहा है। जब भी माननीय मुख्यमंत्री जी आते हैं गोपालगंज जिले में तो एक चर्चा का विषय रहता है कि और कहीं मुख्यमंत्री जी रुकेंगे चाहे नहीं रुकेंगे, लेकिन राय साहब के लाल कोठी पे जरूर रुकेंगे। काफ़ी चर्चा में रहता है और राय साहब के परिवार के सबसे दुल्हरुआ आप संतान हैं यहाँ के और मुख्यमंत्री जी के भी काफ़ी लाडले हैं, काफ़ी करीबी हैं। हमेशा कुछ ना कुछ बच्चों की जीत भी रहती है। आपका भी जीत था कि चुनाव इस बार तो लड़ेंगे। मुख्यमंत्री जी ने आपको लड़ाया अभी। इस बार बरौली के लिए क्या जीत रहेगी माननीय मुख्यमंत्री जी से? नहीं, देखिए, हम तो सौभाग्यशाली हैं। पिताजी के मृत्यु के बाद
नीतीश कुमार जी ने हमको राजनीति में उन्होंने लाया। और पिताजी की जब मृत्यु हुई उस समय मुख्यमंत्री जी आए मोहम्मदपुर, और 1997 में हम जस्ट स्नातक हमने डिग्री प्राप्त की थी, और 3 साल पहले उन्होंने बैकुंठपुर से हमको उम्मीदवार घोषित किया 1997 में, और 2000 में हम पहली बार 25 साल की उम्र में सबसे कम उम्र में हमको विधायक बनने का अवसर मिला। और मुख्यमंत्री जी का पुत्रवत व्यवहार मेरे साथ रहा, और एक भगवान के स्वरूप में वो हमारे लिए हैं। और मुख्यमंत्री जी जब भी उस समय गोपालगंज जिले में आते थे तो कभी सर्किट हाउस में उन्होंने निवास नहीं किया, बल्कि इसी देवापुर में उन्होंने निवास किया। पिताजी की प्रतिमा का उद्घाटन भी था तो हेलीकॉप्टर से माननीय मुख्यमंत्री जी आकर और पिताजी के मूर्ति का उन्होंने अनावरण किया था। कई ऐसे ऐतिहासिक पल हैं। जनजीवन हरियाली की शुरुआत जब हुई तो इसी देवापुर गांव से उन्होंने जल जीवन हरियाली का शुभारंभ भी किया। और हमारा ये सौभाग्य है कि यहाँ से बरौली से हम पहली बार विधायक बने, और नई सालों में समृद्धि यात्रा के क्रम में मुख्यमंत्री जी इस बरौली विधानसभा क्षेत्र में आ रहे हैं। इससे जरूर बरौली की समृद्धि होगी, बरौली का क्योंकि विकास 6 गो विधानसभा है गोपालगंज में, सबसे पिछड़ा बरौली विधानसभा है, इसीलिए आप यहाँ पे आए हुए हैं काम करने के लिए। अब विकास पुरुष के रूप में आप जाने जाते हैं, तो बरौली के लिए कुछ विशेष नहीं। देखिए, बरौली पिछड़ा हुआ नहीं है, विकास हुआ तो पूरे बिहार में हुआ, विकास हुआ तो इस बरौली में भी हुआ। मुख्यमंत्री जी जब आए थे चुनाव में माझा में, तो उन्होंने बरौली की विकास की योजनाओं की लंबी सूची उन्होंने बरौली की जनता को बताया था। लेकिन बहुत और कुछ विकास किया जाना बाकी है, और मुख्यमंत्री जी आएंगे जब जन संवाद करेंगे तो हमको पूरी उम्मीद है बरौली के साथ साथ गोपालगंज जिले के लिए मुख्यमंत्री जी बड़ी बड़ी सौगात का घोषणा निश्चित रूप से करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे माननीय विधायक, मुख्य सचेतक, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री माननीय मंजीत सिंह जी। तमाम वार्तालाप पे आप लोगों को क्या कहना है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। वीडियो पसंद आए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।